गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी एसएसटी की बुक है सोशल एथिक्स। ये आपके कोर्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड है और ये बुक आपको मिल जाएगी। आप स्कूल पे जाके कलेक्ट कर सकते हैं। सर अवेलेबल होंगे 9 से 12 बजे तक। तो आप लोग जाके ये बुक परचेज कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को भेज के। तो बेसिकली इसमें ये बुक 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल लाइफ। तो पहला चैप्टर हम ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लोरिंग द सोलर सिस्टम। एक्सप्लोरिंग द सोलर सिस्टम, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन के बारे में, अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ के बारे में, अर्थ जिस ग्रह पे हम रहते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप सब लोगों ने ये पिक्चर आप नोटिस करिए, ये आपको देखा देखा लग रहा होगा। ये रात का स्काई है, स्काई एट नाइट। तो आपको रात में स्काई में स्टार्स दिखते हैं। वो स्टार्स, उन स्टार्स को हम हेवनली बॉडीज कहते हैं या फिर सेलेस्टियल बॉडीज। जो बॉडीज हमें स्काई में दिखती है, द बॉडीज यू सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज। जो भी बॉडीज आपको स्काई में दिखती हैं उन्हें हम हेवनली बॉडीज कहते हैं या सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। हेवनली का मतलब आपको पता है कि भारी भरकम, और सेलेस्टियल का मतलब वो होता है कोई भी बॉडीज जो कि स्काई से रिलेटेड हो। सेलेस्टियल वर्ड का खुद ही ये मतलब है कि वो बॉडीज जो कि स्काई से रिलेटेड हो। तो वो बॉडीज जो कि स्काई से रिलेटेड होंगी हम उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज कहेंगे। सबसे पहला टॉपिक है यूनिवर्स। बेसिकली इस पार्ट में ये बता रखा है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स 15 बिलियन साल पहले एक गाइगेंटिक एक्सप्लोजन के द्वारा बना था। एक गाइगेंटिक यानी कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था ऑफ अ कॉस्मिक एग। एक कॉस्मिक एग का बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से ये यूनिवर्स बना। उस कॉस्मिक एग का नाम था द बिग बैंग। जो कॉस्मिक एग जिसका एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से यूनिवर्स बना था उसका नाम है बिग बैंग। ड्यू टू दिस एक्सप्लोजन एटम्स एंड लेटर मॉलिक्यूल्स वर फॉर्म्ड। इस एक्सप्लोजन की वजह से जो हमारे फॉर्म्स ऑफ मैटर होते हैं, यानी कि फॉर्म्स ऑफ मैटर, एटम होता है हमारा फॉर्म ऑफ मैटर, वो और अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स या एयर मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स बन गए थे। इन मॉलिक्यूल्स के बनने की वजह से ही यूनिवर्स बना था। मैं फिर से ध्यान आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि आप ध्यान दें कि यूनिवर्स 15 बिलियन साल पहले बना था और ये एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन की वजह से बना था। और वो एक्सप्लोजन किसका था? कॉस्मिक एग का। अगर आप इस टॉपिक को साथ में ही समझते चलेंगे और याद करते चलेंगे तो ये आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। इसलिए आप फोकस ये करें कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप उसके साथ साथ ही याद कर लें ताकि एग्जाम टाइम पे आपको ज्यादा मुश्किल ना हो। आगे बढ़ते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स केम टुगेदर एंड फॉर्म जाइंट क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड नेबुला। जो ये मॉलिक्यूल्स थे, इन मॉलिक्यूल्स से बने हैं हमारे जो जाइंट क्लाउड्स हैं वो बने हैं, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बने हैं। डस्ट पार्टिकल्स हमारे जैसे जो हवा में होते हैं हमारे डस्ट पार्टिकल्स वो, और क्लाउड तो आपको पता ही होगा आसमान में क्लाउड होते हैं, वो इससे बने हैं। ठीक है, तो दीज मॉलिक्यूल्स केम टुगेदर एंड फॉर्म जाइंट क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड नेबुला। ये जो जाइंट क्लाउड्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं इसको हम नेबुला भी कहते हैं। आगे इस टॉपिक में ये दे रखा है कि नेबुला के अंदर एटम्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होके, कोलाइड होके, मतलब कि एक दूसरे से टकराकर, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में टकराकर एक दूसरे से, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि द एटम्स वर अट्रैक्टेड to one another and in the process collided with each other at a tremendous speed। जो हमारे नेबुला के अंदर एटम्स थे वो एक दूसरे से टकराए बहुत स्पीड में। इसकी वजह से जब वो एक दूसरे से टकराए तो हीट प्रोड्यूस हुई जिसकी वजह से बहुत सारी ग्लोइंग बॉडीज बनी, जैसे कि स्टार और जैसे कि सन। ग्लोइंग बॉडीज जो चमकती हैं,
इस नेबुला में जब बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराए, उसकी वजह से बॉडीज बनी, वो बॉडीज जो कि ग्लो करती हैं, जैसे कि स्टार और सन। और इसमें ये आपको आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सन 4.6 बिलियन ईयर एगो बना था, वो भी इसी प्रोसेस की वजह से। जो ये ट्रेमेंडस प्रोसेस दे रखा है इन लोगों ने, स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड में जब एटम्स एक दूसरे से टकराए, उसके द्वारा बने थे ये सब। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टार्स इन कॉन्स्टेलेशन के बारे में। जैसे कि स्टार्स, आप सब लोग जानते हैं कि स्टार्स होते क्या हैं। रात के अंधेरे में जब आप आसमान को देखते हैं तो आपको वहाँ पे स्टार्स दिखते हैं। तो इन्होंने बोला है कि स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस बॉडीज। सेल्फ ल्यूमिनस मतलब वही जो शाइनिंग बॉडीज होती हैं, जो बहुत शाइन देती हैं, जो सेल्फ ल्यूमिनस है, यानी कि उनमें से शाइन निकलती है, वो बॉडीज स्टार्स हैं। आप जानते ही होंगे स्टार्स, दे आर इन मिलियंस, बिलियंस, आप काउंट भी नहीं कर सकते कि स्टार्स कितने होते हैं। इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि सन इज ऑल्सो अ स्टार। जो हमारा सन है वो भी एक टाइप का स्टार ही है, और बहुत से स्टार्स, जो हमारा सन है वो भी एक टाइप का स्टार ही है, और वो अर्थ के सबसे पास है। इट इज नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। और इन्होंने ये भी कह रखा है कि काफी स्टार्स तो ऐसे हैं कि वो इतनी दूर हैं कि वो अर्थ से सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। टेलीस्कोप एक दूरबीन होती है जिसकी मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दूर का देख सकते हैं। तो इन्होंने ये भी बता रखा है कि काफ़ी स्टार्स तो इतने दूर हैं अर्थ से कि उन्हें टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। आगे इन्होंने इसमें कॉन्स्टेलेशन के बारे में दे रखा है कि कॉन्स्टेलेशन होता क्या है। कॉन्स्टेलेशन बेसिकली स्टार के ग्रुप को कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी स्टार्स हैं, उन्होंने अगर कोई ग्रुप बना लिया है तो उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। एक ऐसा कॉन्स्टेलेशन सप्तऋषि भी है। सप्तऋषि में सप्त का मतलब है 7। तो ये जो कॉन्स्टेलेशन है इसमें 7 तारे होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ये सप्तऋषि को इंडिकेट करता है। इसमें 7 तारे हैं, और ये जो सप्तऋषि है, द सप्तऋषि फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टेलेशन ऑफ अ बिग बियर। ये जो बिग बियर का कॉन्स्टेलेशन है, इसका एक पार्ट होता है सप्तऋषि, और सप्तऋषि खुद एक कॉन्स्टेलेशन भी है। जैसे आप देखेंगे, ये एक बिग बियर की कॉन्स्टेलेशन है, और इसका एक पार्ट, ये जो 7 तारों का एक पार्ट है, ये सप्तऋषि है, ये भी खुद एक कॉन्स्टेलेशन है। इन ओल्डर टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्टार एट नाइट, द पोल स्टार। पुराने समय में लोग रास्ते और डायरेक्शंस पोल स्टार की मदद से देखते थे। उनका ये मानना था जो पोल स्टार होता है दैट ऑलवेज पॉइंट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो हमारा पोल स्टार होता है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। जो हमारी पोल स्टार की लोकेशन है वो हम सप्तऋषि की मदद से भी लगा सकते हैं पता। जैसे कि इफ वी ड्रॉ एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स ऑफ द सप्तऋषि, अगर हम कोई इमेजिनरी लाइन बनाए जो पॉइंटर स्टार्स को ज्वाइन करे सप्तऋषि के, और हम उस लाइन को आगे बढ़ाते जाएं, तो वो लाइन पोल स्टार तक पहुंच जाती है। यानी कि आप सप्तऋषि की पॉइंटर स्टार्स की लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि आप उनको आगे बढ़ा देंगे, तो वो पोल स्टार तक पहुंच जाएंगी, जो कि हमें नॉर्थ डायरेक्शन की पता लगाने में मदद करेगा। और जब हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता लग जाएगी तो उस नॉर्थ डायरेक्शन की मदद से हम साउथ, ईस्ट और वेस्ट तीनों बाकी डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम द सोलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इतने आप, ये जो आपके टॉपिक्स हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ें और इन्हें अच्छे से समझें, ताकि आप सोलर सिस्टम के टॉपिक को और अच्छे से समझ पाएं।